अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरफान सागर। आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम चौहान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट के बारे में माशाल्लाह अच्छी जो है वो नॉलेज भी रखते हैं और जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे। और पहला वनडे ही बड़ा सनसनीखेज़ हुआ और पाकिस्तान ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन रन्स बोर्ड पे इतने नहीं थे कि बॉलर्स जो है वो मैच जितवा पाते। और बॉलर्स ने ही बैटिंग की, एक तरफ से नसीम शाह ने और दूसरी जानब से जो है वो पैट कमिंस जो है कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो चौहान साहब ये बताएं कि आज के मैच में जो है वो आपके ख़्याल में क्या वाकई ये ऐसा हुआ है कि स्कोर अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, 30-40 रन भी ज़्यादा होते, तो पाकिस्तान जीत जाता आज का मैच? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन इसके अंदर हमारे कई ग्रे एरियाज़ हैं जिसको रेक्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नाकाम रहा। मकसद दोनों ओपनर्स जो हैं वो आपके बहुत जल्दी चले गए और बाबर ने जो है वो सेट होने के बाद अपनी विकेट जिस तरह से खोई वो बड़ा तकलीफ़ दे यानी कि एक मंजर था। और सबसे बड़ी बात ये कि पावर प्ले का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। फिर बैट्समैन जब आउट हुए तो उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुमाया हुई वो ये थी कि हमारे बैटर्स जो हैं वो शॉर्ट पिच बॉल पे उनकी कमज़ोरी बड़ी नुमाया तौर पर दिखाई दी। 3 से 4 बैट्समैन हमारे ऐसे थे कि जो कि उसको मकसद सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलियंस ने उसका बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया। फिर इसके साथ एक चीज़ और भी ये थी कि पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया हमने मतलब उस शुरू के 15 ओवर्स में जिस तरह से रन्स का। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चूँकि विकेटें बैक टू बैक गिर रही थी तो बैट्समैन चूँकि नए आ रहे थे तो उनको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो उस वजह से वो रन्स का उस तरह से फ्लो देखने में नहीं आ सका। तो ओवरऑल पाकिस्तान की मतलब कारकर्दगी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से एग्रेशन से खेलते हैं हमारी तरफ से ये कोशिश की गई, लेकिन उसमें आप ये देखें कि हारिस रऊफ थोड़ा फ्लैट आउट गए, थोड़ा उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट या बॉलिंग की कोशिश करी तो उसमें उन्होंने रन्स दिए। आउट उन्होंने यकीनन कर लिए, 3 आउट किए उन्होंने, लेकिन 65 से ऊपर रन्स उन्होंने दिए। एक सबसे बड़ा हमें जो मकसद हमारे लिए इस वक्त कंसर्न है वो ये है कि नसीम शाह अपने कोटे के ओवर्स पूरे नहीं कर सके। वो 7.2 ओवर्स करने के बाद ग्राउंड से बाहर चले गए। अब उनका रिप्लेसमेंट किसको, मकसद अगर वो नहीं खेल पाते तो उस सूरत में उनको दूसरे वनडे में हम किसको शामिल करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। क्योंकि आमिर जमाल को आप खिलाते हैं तो उस सूरत में आपके पास वो बैकअप बॉलर्स नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये भी देखने में आया कि शाहीन ने और नसीम शाह ने निस्बतन पहली 2 विकेटें जल्दी निकाल दी, लेकिन दरमियानी ओवर्स में आपके पास जो है ना वो ऐसे बॉलर्स नहीं थे। हसनैन ने एक आउट किया, लेकिन उस तरह को वो सिचुएशन को या जो हालात थे या पिच कंडीशंस थी उनको वो उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सके कि जिसको कैरी करके वो, जब हमने आउट किए 139 पे, मकसद हमने 6 आउट किए उनके ऑस्ट्रेलिया के, तो उसके बाद भी फिर ये हुआ कि हम उसका इख्तिताम उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से। पैट कमिंस को इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, लेकिन चूंकि अब हमारे पास बैकअप में बॉलर्स उस टाइप के नहीं थे तो हमारे पास पैट कमिंस हमारे खिलाफ जो पैट कमिंस मैच जितवाने में मकसद कामयाब हो गए। तो रिजवान की थोड़ी सी कैप्टनसी के लिहाज से भी थोड़े से फ्लॉज नज़र आए कि उन्होंने दरमियानी ओवर्स में जिस तरह से उनको करना चाहिए था, फिर फील्ड प्लेसिंग भी थोड़ी सी ऐसी नज़र आई कि जो कि बहुत ज़्यादा मकसद ऐसी नहीं थी कि जो काबिल तारीफ़ हो। फिर कुछ कैचेस, एक कैच जो ख़ासतौर पे स्टीव स्मिथ का था वो गिराया गया। तो अच्छा, लेकिन चौहान साहब फील्डिंग ओवरऑल अच्छी नज़र आई, कुछ कैचेस अच्छे भी हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मकसद मैं सच्ची बात बताऊं आपको कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ट्रेडिशनली और अगर आप रिकॉर्ड्स को देखें तो पाकिस्तान टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया पर नॉर्मली अपने पहले 2 मैचेस में 3 मैचेस में बिल्कुल बकरी दिखाई देती है, बिल्कुल वो सॉफ्ट टारगेट होता है मकसद। तो इस तरह का हमें नज़र नहीं आया। निस्बतन पाकिस्तान टीम ने फाइट भी किया और एक मौके पे वो ये नज़र आ रहा था कि वो मैच को जो है वो अपने हक में करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो ज़्यादा बेहतर आसाबी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। क्योंकि उनकी मकसद क्रिकेट का एक हिस्सा है कि वो नर्व्स गेम में बड़े महारत रखते हैं। तो हमारे कप्तान का थोड़ा सा इसमें ये ड्रॉबैक रहा, क्योंकि
PSL मैचेस में कप्तानी एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है और इंटरनेशनल मैच। लेकिन इसमें चौहान साहब आप रिजवान की कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी दोनों में क्या फ़र्क महसूस हुआ? अभी रिजवान का पहला जो है मैच था ये जी, और बाबर आजम अब तो बड़े तवील अरसे रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ इन दोनों की कप्तानी में? नहीं, निस्बतन प्लानिंग के लिहाज से रिजवान जो हैं वो, और रिजवान की सबसे बड़ी जो उनकी मुस्बत बात है वो ये है कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा जो है वो फट नहीं पड़ते। मकसद वो अपने असाब का, अपने हवास का जो है वो साथ नहीं छोड़ते और खिलाड़ियों पे एकदम वो बरस नहीं पड़ते। बाज़ औक़ात बाबर आजम के साथ ये मसला था कि बाबर आजम एट टाइम्स जो थे वो अपनी मतलब एंगरनेस का या अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते थे, जिससे बॉलर्स के अंदर या फील्डर्स के अंदर या टीम मेट्स के अंदर, जो कि अल्टीमेटली उनकी कप्तानी से मकसद दूरी की और हटाए जाने की वजह बनी, उसमें यही था। लेकिन निस्बतन रिजवान जो है वो काम एंड कूल रहे और उन्होंने बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे नज़र आ रही है और जो कि आइंदा चल के हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में आपको मसले का सामना करना पड़े, वो हमारा ओवर रेट भी है। आज भी 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने एक ओवर से दूसरे ओवर के उसमें आगाज़ में जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया, तो उन्होंने अंपायर ने इस पर मतलब एक वार्न भी किया और उस पर ये एक कंडीशन भी है कि 2 से ज़्यादा दफ़ा होने पे फिर वो 5 रन की पेनल्टी भी, मकसद इतने क्लोज गेम्स में अगर आप 5 रन कंसीड कर देते हैं बिल्कुल, तो वो एट टाइम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। अच्छा, ये चौहान साहब ये बताएं, आज 2 खिलाड़ियों का डेब्यू था, साइम अयूब भी आज खेले और वो भी खेले, इरफान भी खेले जी। तो साइम अयूब आपको लगा नहीं वही रवायती T20 की तरह वो फिर आज भी उन्होंने वैसे ही किया? जी, वो थोड़ा सा बॉल जब पड़ने के बाद अंदर की तरफ आया तो उस पर साइम अयूब का जितना बैट और उसके जिस्म के दरमियान क्रॉस होता है उनका बैट, हाँ क्रॉस होता है बिल्कुल, और बहुत अवे गया उनका बॉल। मकसद वो ये समझ ही नहीं रहे थे या वो उनके जहन में शायद ये था ही नहीं कि बॉल जो है वो पड़कर अंदर की तरफ शायद आएगी, वो उसको निस्बतन स्ट्रेट समझ रहे थे। लेकिन स्टार्क का वो बॉल जो था वो पड़ के काफ़ी अंदर आया, तो उन्होंने बॉल को उस तरह से रीड नहीं किया जिस तरह से यंगस्टर के नाते उनके रिफ्लेक्सेस होने चाहिए और उनको बॉल पे जिस तरह से नज़र उनकी होनी चाहिए थी। तो वो काफ़ी एक देखना हैरानकुन था कि एक नया खिलाड़ी जो कि, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तो हर किसी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, वहाँ पे पिच कंडीशन भी होती है, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम का अपना जो जिस तरह से एक स्लेजिंग वगैरह है और जिस तरह से वो खिलाड़ी के असाब तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालांकि आज तो ऐसा लग रहा था जैसे होम क्राउड है, सबसे ज़्यादा क्राउड तो पाकिस्तानी था। जी, बिल्कुल। इसका जिक्र रिजवान ने अपनी पोस्ट मैच जो बातचीत थी उसमें किया और पाकिस्तान टीम को काफ़ी सपोर्ट किया। हमें मैच देखते हुए भी लग रहा था कि जब चौका छक्का लग रहा था तो बड़ा क्राउड 20-25 हज़ार लोग थे और वो पाकिस्तानी थे। जी, काफ़ी बड़ा क्राउड था जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा था, और ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से भी मुझसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के से थोड़ा सा उनकी तरफ से भी इनको सपोर्ट मिली। अब एडलेड में जो दूसरा मैच है, बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है। एडलेड की जो विकेट है वो ट्रेडिशनली मकसद दोनों को ही सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को, लेकिन इसके अंदर एक ये चीज़ रही है नॉर्मली कि जो पहले बैटिंग करता है तो उसको निस्बतन एडवांटेज मिलता है। अंडर लाइट्स जो है यहाँ पर बॉल थोड़ा सा हिलता है, तो वो पाकिस्तान टीम के वहाँ पर टॉस बड़ा क्रूशल होगा। और आज भी ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से पहले टॉस जीता और पहले फिर फील्डिंग करी और उन्होंने चेस करना जो है मुनासिब समझा, तो मेरे ख्याल से दूसरे मैच में भी जो टीम भी टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली ये कोशिश करेगी कि जो है वो पहले बैटिंग करे इस मैच की निस्बत, और अंडर लाइट्स जो है वो दूसरी टीम को खिलाए, ताकि वो पिच कंडीशंस का और जो मकसद मौसमियाती हालात और असरात हैं उनका फ़ायदा उठा सके, उसको एक्सप्लॉइट कर सके उस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।